आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए नन हिंदी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि एक वीडियो में नन हिंदी के पूरे बुक का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया गया। अगर उसे आप नहीं देखें दोस्तों तो यहाँ ऊपर के आइकन में उसका लिंक है, वहाँ से या फिर दोस्तों एंड स्क्रीन से उसे जरूर देखें। उसको देखने के बाद दोस्तों सिलेबस से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिस नहीं होगी, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन से दोस्तों आपका पहला कि पीपल पाठ की विधा है, कहानी है, निबंध है, डायरी है, कविता है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कविता है। अगला दोस्तों आपका कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है इसलिए तू न गई मेरे मन से, ईदगाह, ठेस और सुदामा चरित, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इसलिए तू न गई मेरे मन से। अगला दोस्तों आपका कि तू जिंदा है तो द्वारा रचित पाठ है कबीरदास, शंकर शिलेंद्र, अरुण कमल और रामवृक्ष बेनीपुरी, जिसमें से तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी शंकर शिलेंद्र। बढ़ते हैं दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 4 नंबर कि निम्नलिखित पाठ में निबंध है बच्चे की दुआ, हौसले की उड़ान, पीपल, ठेस, जिसमें से तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हौसले की उड़ान। अगला तो आपका कि मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर हैं उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और कवि, जिसमें से तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कवि है। अगला तो आपका कि सज्जन में रिक्त स्थान संधि होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 7 नंबर कि दीनानाथ में रिक्त स्थान समास हैं क्रम तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी संबंध तत्पुरुष। अगला दोस्तों आपका कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे 15 पैसे, 10 पैसे, 8 पैसे, 5 पैसे, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 15 पैसे। अगला दोस्तों आपका कि की हामिद की दादी का नाम है शकीना, अमीना, रवीना, शफीना, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अमीना। तो दोस्तों बढ़ते हैं फिर आगे के प्रश्न की ओर। दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे कि दोस्तों उसे भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी काव्य पंक्ति हैं झांसी की रानी से, पीपल से, करमवीर से और बिहारी के दोहे से, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी से। अगला दोस्तों आपका कि झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी औरंगजेब से, शाहजहां से, अकबर से, अंग्रेजों से, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों से। तो दोस्तों फिर बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बिहार में। अगला दोस्तों आपका कि द्वंद्व समास में पूर्व पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला दोस्तों आपका कि अखिलता में अधलिखा में उपस्वर्ग है अ, अध, ला और लिखा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अध। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे के 15 नंबर प्रश्नों की। 15 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि खेमा कितने वर्ष का दिखता था 7-8 वर्ष का, 9 से 10 वर्ष का, 8 से 9 वर्ष का और 10 से 11 वर्ष का, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 8 से 9 वर्ष का। अगला दोस्तों आपका कि मुक्ता काशी होटल का मालिक था कशारा, फ़कीरा और दिल बहादुर और राम लाल, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कसारा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि दीनबंधु अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि दीनबंधु किसके नाम से के साथ जोड़ा गया है मुक्ति बोध के साथ, जयशंकर प्रसाद के साथ, निराला के साथ और सुमित्रा नंदन के साथ, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी निराला के साथ। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका
कि कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है गोल, लंबा, त्रिकोण, पतला, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए गोल। अगला दोस्तों आपका कि सपूत में उपसर्ग है तो, पूत, सौ, सपू, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी श। अगला दोस्तों आपका 20 नंबर की इन प्रत्यय से बना सही विकल्प है भिखारिन, सामाजिक, सरकारी और संपादित, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए भिखारी। तो फिर दोस्तों बढ़ते आगे के प्रश्न की ओर। इससे पहले दोस्तों फिर से आपको कहते हैं कि दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जैसे कि दोस्तों आपके उस डाउट का भी सोल्यूशन निकल सके। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि संजू पिकनिक मनाने गई 4 जनवरी 1997 को, 3 जनवरी 1997 को, 5 जनवरी 1997 को और 8 जनवरी 1997 को, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी 3 जनवरी 1997 को। अगला दोस्तों आपका कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, प्रस्तुत पंक्ति उद्धत है बिहारी के दोहे से, पीपल से, कबीर के पद से और झांसी की रानी से, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कबीर के पद से। अगला दोस्तों आपका कि मोको का अर्थ होता है उसका, इसका, मुझको, तुम्हारा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मुझको। तो दोस्तों फिर बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 24 नंबर कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह पंक्ति है महात्मा गांधी की, ईश्वरचंद विद्यासागर की, दिनकर जी की और निराला जी की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ईश्वरचंद विद्यासागर यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों आपका कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो आकरण हमारे चारों ओर आकरण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। यह पंक्ति है महोत्सव तुंग से, या फिर दोस्तों लेनिन की, या फिर दोस्तों नीत्शे की, या फिर कार्ल मार्क्स की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी नीत्शे की। अगला दोस्तों आपका कि सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? अशोक ने, पद्मा ने, लक्ष्मीबाई ने और सेनापति ने, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अशोक ने। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 27 नंबर कि बच्चे की दुआ एक निबंध है, महाकाव्य है और छंद मुक्त कविता है या फिर प्रार्थना गीत है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी प्रार्थना गीत है। अगला दोस्तों आपका कि सही वर्तनी है औषधि, औषधि, औषधि और औषधि, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए औषधि। अगला दोस्तों आपका कि गलत वर्तनी है आशीर्वाद, आशीर्वाद और अभिलाषा और प्रकृति, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आशीर्वाद। तो फिर दोस्तों बढ़ते आगे के 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि चमन का अर्थ है आकाश, नदी, मरुस्थल, फुलवारी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी फुलवारी। अगला दोस्तों आपका कि सिरचन जाति का है वैश्य, कहार, ब्राह्मण, कारीगर, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कारीगर। अगला दोस्तों आपका कि सिरचन को लोग समझते हैं चटोर, बहादुर, बेईमान, नेता, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए चटोर समझते हैं। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 33 नंबर कि पुरुलिया रोड से हुंड्रो की दूरी है 3 मील, 13 मील, 23 मील, 33 मील, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 13 मील। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 34 नंबर की मुआशा होना वाक्य के लिए सही मुहावरा होगा गला भरना, चेहरा तमतमाना, या फिर मुंह लटकना, या फिर लाल पीला होना, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मुंह लटकना। अगला दोस्तों आपका 35 नंबर की लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लोकोक्ति का सही अर्थ है भूत को लातों से भगाना, मंत्र से भूत भगाना, दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते या इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते। तो दोस्तों फिर बढ़ते हैं आगे के प्रश्न नंबर 36 की ओर। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों आपका कि स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा रिक्त स्थान एक है झरना, नदी, झील, तालाब, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी नदी।
अगला प्रश्न दोस्तों आपका, घुंटरू का पानी रिक्त स्थान की तरह चक्कर काटता है, बिजली की तरह, चूहा की तरह, नेवला की तरह, सांप की तरह। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सांप की तरह। अगला दोस्तों आपका, कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? ऑप्शन दोस्तों 1, 2, 3, 4। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो फिर दोस्तों आगे के प्रश्न है दोस्तों, आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है आपका 29 नंबर, 39 नंबर की, बाल गोविंद भगत का बेटा बुद्धिमान था, सुस्त था, मोटा था, दुबला पतला था। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुस्त था। अगला दोस्तों आपका, कि सांप का पर्यायवाची होगा कृषाणु, विश्वनागर और अम्लीय और उड़गद उड़ग। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उड़ग। अगला दोस्तों आपका, कि हवा का पर्यायवाची नहीं है पव पवमान, वही, बात और शमीर। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वही। बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका, कि अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत रोने लगे, बेहोश हो गए, गाने लगे और सर पीटने लगे। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गाने लगे। अगला दोस्तों आपका, कि सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह, जगन्नाथ मिश्र, कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर। अगला दोस्तों आपका, कि अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है पीपल, तू जिंदा है तो, बच्चे की दुआ और खुशबू रचते हाथ। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, खुशबू रचते हाथ। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका, कि स्वागत का विलोम है दुत्कार, परिष्कार, बेकार और इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दुत्कार। अगला दोस्तों आपका, कि कृतज्ञ निम्नलिखित में से किसका विलोम है? कृतज्ञ का, आभार का, सत्कार का और इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञ का। अगला दोस्तों आपका, कि स्वदेश उदाहरण है रूढ़ का, योग रूढ़ का, यौगिक शब्द का और तत्भव का। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़ का। तो फिर दोस्तों सॉरी यौगिक का। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। 48 नंबर प्रश्न। तो 48 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका, कि पद्मा का संबंध है बक्सर की लड़ाई से, 1857 की क्रांति से, कलिंग युद्ध से और प्लासी की लड़ाई से। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कलिंग युद्ध से। अब दोस्तों आगे के प्रश्न, 2 प्रश्न बचे हुए हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों ये आपके प्रश्न 49 नंबर, कि ठेस कहानी का पात्र है हामिद, बाल गोविंद भगत, सिरचन और इसमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिरचन। अगला दोस्तों लास्ट प्रश्न 50 नंबर, किताबें पढ़ने का शौक है बाल गोविंद भगत को, हामिद को, कशारा को, संजू को। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, संजू को। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे दोस्तों बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।